ट्रेविस हेड और मिडिल ऑर्डर में क्लासन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी इनके गेम को। तो ये तो गई एसआरएच की बात। अब दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी और उसी वजह से मैं कहूंगा क्योंकि एसआरएच एक मैच हारी भी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी एलएसजी के खिलाफ। मतलब हारी हुई मैच उन्होंने जीती थी आशुतोष शर्मा की 36 बॉल पे 66 के बदौलत, जो कि इम्पैक्ट सब आके उन्होंने बनाई थी। इनक्रेडिबल बारी खेली उन्होंने और मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम नोवेयर उन्होंने जिताया था डीसी को। सीएसके ने हालांकि वो एक मैच हारी है आरसीबी से, माय फेवरेट आरसीबी से वंस अगेन, लेकिन उनकी जो बैटिंग और बॉलिंग है वो बहुत ही बैलेंस्ड, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड। तो अगर ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और सिमरन हेटमायर की बैटिंग अगर इम्प्रूव नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स क्रिकेट एंड इट्स द आईपीएल इज गोइंग ऑन एंड वी आर गेटिंग टू सी वन आफ्टर अनदर गेम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कल के मैच की, जो कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ, और इसके बाद हम थोड़ा आज के गेम्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि फर्स्ट गेम हुआ एसआरएच और दिल्ली कैपिटल्स के बीच और दूसरी जो गेम वो है सीएसके और आरआर के बीच। तो सबसे पहले हम कल के गेम के बारे में देखते हैं। कल के गेम के बारे में गुजरात टाइटंस ने पहले अच्छी बैटिंग की और फिर अच्छी बॉलिंग की, ये उनकी स्टोरी है। तो गुजरात टाइटंस का जैसे कि टॉप हेवी बैटिंग है, लेकिन टॉप ऑर्डर चल रही है, तो गुजरात टाइटंस अच्छा ही परफॉर्म करेगी इस आईपीएल में और कंसिस्टेंटली करेगी। पिछले मैच में भी उनकी बैटिंग अच्छी हुई थी, आज भी कल भी बैटिंग अच्छी हुई। और सबसे पहले शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने स्टार्ट अच्छा किया। फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले में उन्होंने 60 रन किए, तो मोमेंटम अच्छा मिला। 78 रन पे फर्स्ट विकेट, उसके बाद बटलर और साई सुदर्शन की भी पार्टनरशिप हुई और एक बैट्समैन साई सुदर्शन एंकर रोल उन्होंने प्ले किया। उन्होंने 41 बॉल पे 63 की और 17-18 ओवर तक वो क्रीज में रहे, तो इससे भी थोड़ा फायदा हुआ। अब बाटलर ने भी 39 किया, तो टॉप ऑर्डर में तीनों ने ही रन्स बनाए। शुभमन गिल ने किया 38, तो ये बहुत बढ़िया साइन के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन फॉर्म में, जो कि बहुत जरूरी है गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में इतना स्ट्रांग नहीं है इनकी बैटिंग, तो टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा, जो कि अब तक इस आईपीएल में उनके लिए हो रहा है। सेकेंड हाफ में इनिंग्स के कुछ ज्यादा विकेट गिर गए और जो टोटल इजीली 220 टू 225 हो सकता था वो 196 तक पहुंची, और फिलहाल पिच भी थोड़ा स्लो था, तो 196 वाज अ गुड स्कोर। अब इसके बाद जो हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुंबई इंडियंस की स्टार्ट कुछ खराब नहीं रही, 10 ओवर में 85 फॉर 2 थे, लेकिन इसके बाद थोड़ा स्लो हो गया। मतलब स्कोरिंग रेट इनका। तिलक वर्मा वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हिट द बाउंड्रीज। अब तिलक आउट हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि इनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला हार्दिक के साथ पार्टनरशिप में, और इसके बाद ये भी मारने के चक्कर में आउट हो गए और मुंबई की इनिंग्स बिल्कुल लड़खड़ा गई, पूरा मोमेंटम ही लॉस हो गया। और टी20 क्रिकेट क्योंकि ये एक शॉर्ट टूर्नामेंट है, 20 ओवर का गेम है, तो ये 4-5 ओवर के लिए कि अगर आप स्लो हो जाते हो। अब देखिए 20 ओवर में 196 कुछ खराब स्कोर भी नहीं है, आईपीएल के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन इस पिच में बहुत अच्छा स्कोर था। तो मोमेंटम लॉस होने के लिए मुंबई अब कुछ नहीं कर पाई और लास्ट में 1-2 विकेट सैंटनर ने मारे और इसके बदौलत मुंबई 160 तक तो पहुंची, लेकिन फिर भी 36 रन से गेम हार गई। तो गुजरात टाइटंस के लिए सब कुछ ठीक ठाक ही, और सबसे अच्छी बात कि उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। एक बीच में 5-6 ओवर के स्पैन के लिए उन्होंने मुंबई इंडियंस की पूरी मोमेंटम को ही ब्रेक कर दिया, और अगर आप टी20 में एक बार बैटिंग टीम की मोमेंटम ब्रेक कर दे तो आप मैच आसानी से जीत जाते। अगर बैटिंग टीम स्टार्ट अच्छा भी करे फिर भी आप गेम में वापस आ जाते। 4-5 ओवर में क्या मतलब 2 ओवर में भी आप गेम में वापस आ सकते हो, क्योंकि ये ऐसी फ्लो वाली गेम है कि आपको कम से कम 2 ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए, और वहां अगर 4-5 ओवर में बाउंड्री ना मिले पूरा मोमेंटम ही ब्रेक हो जाता है, और वही हुआ मुंबई इंडियंस के साथ। गुजरात टाइटंस के लिए सब कुछ ठीक ठाक। मुंबई इंडियंस को थोड़ा अपना बैटिंग में ध्यान देना होगा। उनके लिए ये हो रहा है कि उनके पार्टनरशिप्स नहीं लग रहे हैं और स्टार्ट अच्छा भी हो रहा है तो मोमेंटम खो जा रहा है, तो बैटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी इट्स अर्ली डेज, ओनली 2 मैचेस, तो अभी बहुत वक्त है मुंबई इंडियंस के पास। अब हम देखते हैं कि कल का जो फर्स्ट गेम है उसमें क्या हो सकता है। अब सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स। सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद, इनकी परफॉर्मेंस इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जो कि एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है दोनों, ये कैसे परफॉर्म करते हैं। अब ये अगर फेल होते थे तो उसके बाद ईशान किशन, नीतीश रेड्डी और
हेनरिच क्लासेन खास करके कैसे परफॉर्म करते हैं, इन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इनकी बॉलिंग कुछ खास स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर ये 220-230 स्कोर करते हैं तो बॉलिंग डिपेंड कर देगी, क्योंकि कमिंस है, उनतकाट है और संपा भी है। लेकिन इनके टॉप ऑर्डर को खास करके ट्रेविस हेड और मिडिल ऑर्डर में क्लासेन की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी इनके गेम को। तो ये तो गई एसआरएच की बात। अब दिल्ली कैपिटल्स इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और उसी वजह से मैं कहूंगा क्योंकि एसआरएच एक मैच हारी भी हुई है और दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की थी एलएसजी के खिलाफ। मतलब हारी हुई मैच उन्होंने जीती थी आशुतोष शर्मा की 36 बॉल पे 66 के बदौलत, जो कि इम्पैक्ट सब आके उन्होंने बनाई थी। इनक्रेडिबल बारी खेली उन्होंने, और मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम नोवेयर उन्होंने जिताया था डीसी को। तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। बॉलिंग उनकी अच्छी नहीं रही, लेकिन उनके पास मिचेल स्टार्क है, मुकेश कुमार है और कुलदीप यादव भी है। और बैटिंग में अगर फाफ डुप्लेसिस और लोकेश राहुल, मुझे पता नहीं कि वो कितना खेलेंगे इस आईपीएल में, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी अभी बाप बने, बट होपफुली मतलब वो लिंक अप कर लेंगे स्क्वाड के साथ। अब उसके बाद इनके पास आशुतोष शर्मा है, युवराज निगम भी है। तो उस हिसाब से बैटिंग तो अच्छी है इनकी। तो अगर बैटिंग डिलीवर करेगी तो दिल्ली कैपिटल्स अच्छा परफॉर्म करेगी इस मैच में भी मेरे ख्याल में। तब एसआरएच की बैटिंग को परफॉर्म करना होगा और दिल्ली कैपिटल्स को अपना बैलेंस बैटिंग और बॉलिंग में मेंटेन करना होगा। मेरे ख्याल में यही इस मैच का स्टोरी होगा। और अगर हम दूसरा गेम देखते हैं तो सीएसके फेवरेट होगी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, क्योंकि सीएसके ने हालांकि वो एक मैच हारी है आरसीबी से, माय फेवरेट आरसीबी से वंस अगेन। लेकिन उनकी जो बैटिंग और बॉलिंग है वो बहुत ही बैलेंस्ड, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड टीम। अगर आप देख लेंगे बैटिंग में कॉनवे, राचिन रविंद्र, एमएस धोनी तो ऑब्वियसली है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट पे रविंद्र जडेजा, अश्विन, तो स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग में खलील अहमद पेस डिपार्टमेंट में अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही बैलेंस टीम। लेकिन अगर आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ देखेंगे तो इनके बैटिंग को ही परफॉर्म करना होगा, क्योंकि बॉलिंग में सिर्फ संदीप शर्मा और चोपड़ा आर्चर है और उनकी फॉर्म भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। तो अगर ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और सिमरन हेटमायर की बैटिंग अगर इंप्रूव नहीं होती और अगर ये रन्स नहीं बना पाती तो बहुत ज्यादा मुश्किलातें खड़ी हो सकती है आगे जाके इस आईपीएल में। तो अगर उनकी बैटिंग फॉर्म में रहेगी तभी राजस्थान रॉयल्स कल हरा सकेगी मेरे ख्याल में सीएसके को, और उन्हें बहुत अच्छा करना होगा क्योंकि सीएसके के पास बहुत अच्छा बैलेंस है। अगर वो 190 टू 200 भी बनाते हैं, सपोज कि वो अगर फास्ट बैटिंग करते हैं तो तब भी इनफ नहीं होगा, क्योंकि सीएसके के पास बहुत अच्छी बैटिंग पावर है। इनके पास ऋतुराज है, राचिन रविंद्र है। तो अगर ये बैटिंग लेते हैं तो इन्हें कम से कम 230 से 240 करना पड़ेगा, और अगर पिच स्लो है तब भी इनको कम से कम 190 टू 200 मेरे ख्याल में करना होगा, क्योंकि बॉलिंग वीक है। तो देखते हैं राजस्थान रॉयल्स अपना पहला जीत दर्ज कर पाती है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में सीएसके फेवरेट रहेगी मेरे लिए। और एसआरएच और डीसी में मैं इस वक्त में बोलूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स विल स्टार्ट एट द फेवरेट्स। लेकिन टी20 गेम्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं इनके अपने डायनामिक्स होते हैं, तो एज सच कोई फेवरेट है नहीं। मतलब हर टीम के पास थोड़ा बहुत फायर पावर है और हर टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखते हैं कल क्या होता है दोनों मैचेस में, बट मेरे ख्याल में जो पहला गेम होगा वो बहुत ही शानदार गेम होगा, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आईपीएल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ही की तरफ बाकी सब तक पहुंच सके और मेरा चैनल भी बाकी सब तक पहुंच सके। उसके लिए थैंक्स इन एडवांस। लिव लाइफ किंग साइज। Till the next video, goodbye. Thank you.